फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, नोजल और डिफ्यूजर की कहानी चल रही थी और वहां पर हमारा नोजल और डिफ्यूजर की कहानी होती है समाप्त। और इस वीडियो में अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द स्टीम टरबाइन। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नो डाउट आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से चाहे आपका एसएससी जेईई का एग्जाम हो, चाहे आपके नॉर्मल पीएसयूज के एग्जाम्स हो, वो सब एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर ये आपको किस तरीके से दिखेगा और यहाँ पर हमको क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले तो स्टीम टरबाइन को लेकर बात करते हैं। तो स्टीम टरबाइन की अगर हम लोग बात करें तो इसके बेसिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो हमारे पास स्टीम टरबाइन होता है उसका फंक्शन क्या चीज होता है। दूसरा चीज, हम लोग बेसिकली अगर टरबाइन की बात करें तो टरबाइन के अंदर अगर हम लोग वाटर यूज करते हैं तो हाइड्रोलिक टरबाइन हो जाता है, स्टीम यूज करेंगे तो स्टीम टरबाइन बन जाएगा। इसी तरीके से उसमें जो भी हमारा फ्लूइड यूज हो रहा है, जैसे गैस यूज करते हैं तो नो डाउट वो गैस टरबाइन बन जाता है। गैस टरबाइन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहला बात यहाँ पे देखिए, कुछ बेसिक टर्म्स को लेकर बात करते हैं। तो जो ये हमारे पास टरबाइन होता है, इस टरबाइन को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइम मूवर। ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। प्राइम मूवर ये ऑब्जेक्टिव में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा हुआ है। ये प्राइम मूवर होता क्या चीज है? प्राइम मूवर देखिए, प्राइम मूवर आपका वो मैकेनिकल डिवाइस होता है जो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को, जो कोई भी आपकी एनर्जी फॉर्म होगी उसको अगर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, तो मतलब किसी भी आपकी जो भी आपके पास एनर्जी का फॉर्म है, उस एनर्जी के फॉर्म को अगर ये किस पे कन्वर्ट करे, दैट इज द कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर ये कहानी हमको मिलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइम मूवर। थोड़ा सा और इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसका? टरबाइन का। अगर टरबाइन के केस में हम लोग देखें तो हमको क्या दिखेगा? देखिए, जो हमारे पास टरबाइन है, कभी भी देखिए जो टरबाइन का डायग्राम है उसको आप हमेशा क्या है, इस तरीके से डाइवर्जिंग शेप में बनाएंगे। ये सब चीजें मैंने कई बार बताई है, बट ध्यान रखिएगा अब हम लोग एक्चुअल में स्टीम टरबाइन स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं इस चीजों को और ज्यादा क्या है बार बार रिपीट करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये जो हमारे पास टरबाइन है, ये इसका शाफ्ट है। इस शाफ्ट में आपको क्या इस तरीके से ब्लेड लगे हुए हैं। ये जो आपका शाफ्ट है इसमें ब्लेड लगा हुआ है। टरबाइन के अंदर होता क्या चीज है, यहाँ से आपका अगर स्टीम टरबाइन की बात करें तो ये बॉयलर है। बॉयलर से आपकी क्या होगी, यहाँ से स्टीम निकलेगी। स्टीम निकलने के बाद स्टीम अंदर जाएगा, इस ब्लेड जो है इस ब्लेड से टकराएगा। ब्लेड से टकराने के बाद देखिए यहाँ पर जो आपका स्टीम इंटर कर रही है वो स्टीम, इसके पास कौन सी एनर्जी है? नो डाउट इसके पास है काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी जो फ्लूइड है, फ्लूइड अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा? ब्लेड को। ब्लेड को ट्रांसफर करेगा तो ब्लेड क्या इस तरीके से मूव होना स्टार्ट होगा और मूव होने के बाद फाइनली यहाँ से क्या होगा, स्टीम बाहर निकलेगा। तो स्टीम यहाँ अपने साथ जब एंटर किया था तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी था और उसके पास अच्छा खासा क्या होगा, यहाँ पर नो डाउट वेलोसिटी होगा और हीट होगा, क्योंकि जो स्टीम लेके आ रहा है। और यहाँ से जब फाइनली आउटपुट होगा तो उसका कहीं ना कहीं वेलोसिटी भी ड्रॉप होगा और उसकी कुछ एनर्जी भी ड्रॉप होगी। तो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो टरबाइन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टीम एनर्जी, आप बोल सकते हो कि स्टीम के पास आपके पास कौन सा एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। तो यहाँ हमारे पास जो स्टीम के पास एनर्जी था दैट इज द हीट एनर्जी, और यहाँ पे आपका जो हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी फाइनली किस में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लोग प्राइम मूवर का क्या डेफिनेशन बताए थे, जो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, दैट इज कॉल्ड प्राइम मूवर। तो इसलिए हमारे पास जो टरबाइन है, इस टरबाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइम मूवर। तो ये हमारे पास टरबाइन के बारे में पहली जानकारी, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो हमारे पास ये जो टरबाइन होता है, ये टरबाइन को हम लोग प्राइम मूवर बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं। यहीं पर मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स और दे रहा हूँ, हालांकि वो इसका नहीं है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास होता है क्या, मोटर, ठीक है। तो जो हमारे पास मोटर होता है, मोटर के साथ क्या कहानी है, मोटर में आप क्या करते हो, इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी शाफ्ट को घुमाता है और फाइनली किस में घूमता है, वो मैकेनिकल में आपको कन्वर्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मोटर के साथ भी अगर आप देखोगे तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्राइम मूवर, ठीक है। तो ये सब आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं। फिलहाल हम लोग टरबाइन को लेकर बात कर रहे हैं, तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करते हैं टरबाइन को ही लेके,
तो टरबाइन के अंदर देखिए जैसे कि हम लोग बात करें तो टरबाइन के अगर अलग अलग टाइप्स के टरबाइन होते हैं, जैसे हाइड्रोलिक टरबाइन होते हैं, गैस टरबाइन होते हैं, यहाँ पर स्टीम टरबाइन होता है, अलग अलग टाइप का टरबाइन है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर स्टीम टरबाइन की बात करूं तो स्टीम टरबाइन में आपको जो टरबाइन दिखेगा वो टरबाइन केवल आपको इसी तरीके का दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा, मतलब ये जो मैं आपको शेप बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे टरबाइन में तो इस तरीके से आपका क्या है, ब्लेड का अरेंजमेंट लगा हुआ है इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आपको क्या चीजें दिखेंगी कि यहाँ पर ये जो आपका फ्लूइड है, ये फ्लूइड आपका देखिए क्या होगा, इंटर करेगा। अगर आप फ्लूइड को देखिए तो ये इंटर कैसा कर रहा है, दैट इंटर्स इन द फ्लूइड इंटर्स इन द पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलली इंटर कर रहा है। अब सुनिए, ये फ्लूइड आने के बाद यहाँ से ब्लेड से टकराएगा, कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, और एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद फाइनली जब ये एग्जिट करेगा, यहाँ शाफ्ट तो आपका घूम गया, अच्छी बात है। उसके बाद जब ये बाहर निकलेगा तो अगेन क्या होगा, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, मतलब यहाँ पर जो आपको फ्लूइड दिख रहा है वो आपको क्या है, पैरेलल टू द एक्सिस जो है, एक्सिस ऑफ द शाफ्ट इंटर कर रहा है और बिल्कुल उसी वे में आपका एग्जिट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुल मिला के जो आपके स्टीम टरबाइन है, स्टीम टरबाइन आपको जितने भी स्टीम टरबाइन देखेंगे वो सभी के सभी आपके कैसे होते हैं, एक्सियल फ्लो होते हैं। तो यहाँ से मुझे एक चीज ये समझ में आ गया, क्या, ऑल स्टीम टरबाइन्स आर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑल स्टीम टरबाइन्स आर एक्सियल फ्लो, ठीक है। ऑल स्टीम टरबाइन्स आर एक्सियल फ्लो टरबाइन, ये ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज क्या है कि देखिए एक्सियल फ्लो का मतलब सीधा सीधा पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटर कर रहा है और उसी तरीके से वो एग्जिट भी करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं बात करूं तो जैसे हम लोग हाइड्रोलिक टरबाइन पढ़ते हैं, हाइड्रोलिक टरबाइन में आपके कौन कौन से टरबाइन होते हैं, पेल्टन होता है, फ्रांसिस होता है, काप्लान टरबाइन होता है। उसमें आप देखोगे तो फ्लूइड जो वाटर इंटर करता था कैसा करता था, वो आपका क्या है, रेडियली इंटर करता था और ऐसा घूम के फिर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट एग्जिट कर देता था। वो आपका है अलग पार्ट है, ठीक है, आप उसको फ्लूइड मशीनरी में पढ़ोगे। लेकिन क्या है कि जब ऑप्शन सेट करता है ना, नो डाउट देखो ये भी फ्लूइड मशीनरी में आता है और आपका जो हाइड्रोलिक टरबाइन है वो भी फ्लूइड मशीनरी का पार्ट है। तो इसके जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे ना वो फ्लूइड मशीनरी से मिक्स करता है ऑप्शन को, इसीलिए मैं यहाँ पर फ्लूइड मशीनरी के जो टरबाइन्स के टाइप है वो सब चीजों को भी डिस्कस पैरेलली उनको उसको बस मैं ऊपर ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। मेन तो हमको यहाँ पर पढ़ना है वो स्टीम टरबाइन पढ़ना है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके स्टीम टरबाइन दिख रहे हैं, ऑल स्टीम टरबाइन्स आर द एक्सियल फ्लो टरबाइन, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें आपको क्लियर हुई। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक चीजें थी टरबाइन के बारे में, और ध्यान रखना ये स्टीम टरबाइन के बारे में ही एक्सियल फ्लो लिखा हूं, ठीक है। बाकी हाइड्रोलिक टरबाइन होगा तो चीजें चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो हमने कुछ देखा हुआ है स्टीम टरबाइन के बारे में, बेसिक्स हमने देखा हुआ है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करना है। अगर स्टीम टरबाइन को क्लासिफाई किया जाए तो दो तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। एक तो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, और एक आपका क्या है उस पे जो शाफ्ट का ओरिएंटेशन रहता है उसके अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। तो एक बार अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो क्लासिफिकेशन की बात करने वाला दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है कंप्रेसर के साथ। तो अभी तक आपने कंप्रेसर पढ़ा हुआ है तो वहां तक चीजें क्लियर है। तो अब हम लोग इंटर कर रहे हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टीम टरबाइन के अंदर। तो इसमें देखते हैं हमें क्या क्या चीजें देखनी है। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टीम टरबाइन, ठीक है। और ये जो आपके क्लासिफिकेशन है बेसिकली दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। जैसा कि अगर आपको याद हो, इंपल्स और रिएक्शन के साथ बिल्कुल वही चीज करने वाले हैं। तो ये मैं अब देखिए, अब जो मैं बात कर रहा हूँ ये क्लासिफिकेशंस को लेकर बात कर रहा हूँ। और क्लासिफिकेशन में फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये आपका फर्स्ट है बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखिए तो बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल में आपका बेसिकली दो पार्ट से कैटेगराइज होगा। तो एक हमारे पास जो पार्ट है दैट इज द इंपल्स टाइप, ये भी आपने नाम सुना ही होगा, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपका दो पार्ट में कैटेगराइज है। तो फर्स्ट है आपका दैट इज द इंपल्स टरबाइन, और जो सेकंड हमारे पास पार्ट है दैट इज द रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। सेकंड हमारे पास है दैट इज द रिएक्शन टरबाइन। अब इसको एक बार समझते हैं। इंपल्स टरबाइन है उसी को कुछ इंप्रूव करके रिएक्शन बनाया गया था। किस तरीके से टरबाइन काम करता है ये भी समझते हैं।
अगर आप देखिए अपने टरबाइन का एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इस तरीके से हमने टरबाइन का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें ब्लेड आपको इस तरीके से कुछ लगे होते, यही है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो आपका शाफ्ट है, इस शाफ्ट में एक्चुअली आपका क्या, देखो ये आपका शाफ्ट है, ठीक है। इस शाफ्ट में आपका क्या ब्लेड लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपका जो नोजल है यहाँ से इंटर कर रहा है, तो जब नोजल इंटर कर रहा है तो जब यहाँ से पैसेज उसका फ्लो हो रहा है तो देखिए किस तरीके से आपका ब्लेड का डिजाइन मिलेगा। मेन मुद्दा इसका ब्लेड का डिजाइन है। तो इंपल्स का जो टरबाइन का डिजाइन आप देखोगे तो होता क्या है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका कनेक्टेड होगा, डेट इज द नोजल, ठीक है। ये आपका क्या कनेक्टेड होगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे कनेक्टेड हुआ आपका नोजल, और नोजल के बाद नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर फिर इसके बाद आपको क्या दिखेगा, ये नोजल के बाद यहाँ पे लगा होता है आपका ब्लेड, और जो हमारे पास ब्लेड होती है वो आपका मूव करता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड मूविंग ब्लेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मूविंग ब्लेड का डिजाइन देखिएगा तो आपको देखिए ऐसा दिखेगा। सबसे पहली बात यहाँ पर ये आपको मिला हुआ है नोजल, तो नोजल मिला हुआ है तो ये आपको इस तरीके का शेप मिलेगा, ठीक है। ये जो आपके पास है डेट इज द नोजल। अब ये नोजल से क्या यहाँ से आपका फ्लूइड निकलेगा, और यहाँ पर जो आपको ब्लेड का डिजाइन आपको जो दिख रहा है वो ब्लेड का डिजाइन बिल्कुल आपको कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन पैसेज में मिलेगा, ऐसा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका क्या है, नोजल है। नोजल से आपका क्या होगा, यहाँ से स्टीम निकलना स्टार्ट किया, स्टीम निकला यहाँ पर, और स्टीम निकलने के बाद फाइनली क्या वो इधर इंटर करेगा इसमें, और इंटर करने के बाद क्या कुछ इस तरीके से एग्जिट करेगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा कि ये जो आपका मूविंग ब्लेड का अगर आप जो डिजाइन देख रहे हो ना, ये डिजाइन में आपको ये एंट्रेंस देखिए जो मूविंग ब्लेड का एंट्रेंस है, और ये मूविंग ब्लेड का जो एग्जिट है, ये दोनों के दोनों गैप आपको क्या बिल्कुल कांस्टेंट मिलेंगे, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि अगर मैं इसको A1 लेता हूं और इसको मैं अगर मान लीजिए A2 लेता हूं, तो यहाँ पर फाइनली मैं बोल सकता हूं दिस इज द A1 इक्वल टू A2। यहाँ पर मैं लिखता हूं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज द A1 इक्वल टू A2, ठीक है। कहानी क्लियर है। तो अच्छा, ये ब्लेड का डिजाइन में किस तरीके से शो करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा इन चीजों को, ठीक है। ये जो आपका देखिए, ये जो आपका मान लीजिए कि शाफ्ट है, यहाँ पर देखिए ये आपका शाफ्ट है, ठीक है। ये आपका क्या है, ब्लेड है। तो ये ब्लेड है, इसमें नंबर्स ऑफ ब्लेड इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। ये आपका ब्लेड है, कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। अब ये जो ब्लेड मूव कर रहा है, इस ब्लेड के पैसेज का गैप देखिए, ये जो ब्लेड है, नंबर्स ऑफ ब्लेड लगे हुए हैं, जैसे ये शाफ्ट है तो ब्लेड इस तरीके से घूम रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपका ब्लेड है और ऊपर से ये वाला जो आपका ब्लेड है, इस ब्लेड के गैप देखिए। तो यहाँ पर आपको जो ब्लेड का डिजाइन जो आपको मिलेगा ना, ये वाले पोर्शन के लिए बिल्कुल कांस्टेंट मिलेगा। मतलब यहाँ से आपका फ्लूइड एंटर किया और फ्लूइड यहाँ से एग्जिट किया, तो ये ब्लेड का पैसेज में बिल्कुल आपको कांस्टेंट मिलेगा ये, ठीक है। तो ये अगर आप बोलोगे तो सिंपल इंपल्स टाइप का डिजाइन बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्लेड का पैसेज आपको पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट मिला है। दूसरा चीज, वेलोसिटी को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये मूविंग ब्लेड है तो मूविंग ब्लेड घूम रहा है, तो अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर ये जो फ्लूइड इंटर कर रहा है, ये इंटर करेगा किस वेलोसिटी से, मान लीजिए कि यहाँ से इंटर किया v1 वेलोसिटी से, ठीक है। अब यहाँ से फ्लूइड आया तो फ्लूइड अपनी एनर्जी किसको दिया, मूविंग ब्लेड को। तो जब मूविंग ब्लेड को दिया तो मूविंग ब्लेड घूमना स्टार्ट हो गया। तो अब ये v1 वाला अपना कुछ वेलोसिटी तो मूविंग ब्लेड को दे दिया है। तो जब ये यहाँ से एग्जिट करेगा तो फाइनली किस वेलोसिटी से एग्जिट करेगा, v2 से। तो ये बताइए कि v1 बड़ा होगा कि v2 बड़ा होगा कि दोनों सेम होगा। फिर से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, v1 वेलोसिटी से स्टीम अंदर गया, अब ये v1 वेलोसिटी अपनी कुछ एनर्जी किसको देगा, मूविंग ब्लेड को देगा, तभी तो मूविंग ब्लेड घूम रहा है। तो फाइनली जब ये एग्जिट करेगा तो v1 बड़ा होगा कि v2 बड़ा होगा, डेफिनेटली v1 बड़ा होगा। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, v1 इज ग्रेटर देन v2। ये आपको कहानी क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आपका v1 है, v1 इज ग्रेटर देन आपको क्या मिल गया, v2 मिल गया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आपने सुना होगा रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। ये जो आपका VR है, इसको लेके बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर आप अभी तक कंफ्यूज नहीं हुए तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे अगर थोड़ा सा इसके डेप्थ में जाएंगे आप क्या कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये आप क्या है कि साथ में चलते रहो, अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी VR होता है। ये VR एक्चुअली होता क्या है, याद है हमने वेलोसिटी ट्रायंगल में VR देखा था। वो VR वेलोसिटी क्या होता है, वो जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का ब्लेड के रेस्पेक्ट में v1 v2, v1 को हम लोग क्या लिखते थे, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वेलोसिटी, जो कि आपके फ्लूइड की रहती थी, और फ्लूइड की एनर्जी कहीं ना कहीं वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी वो कम हो रही है। रिलेटिव वेलोसिटी की अगर बात करें तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, जो कि ब्लेड के रेस्पेक्ट में फ्लूइड की वेलोसिटी जो आपकी आ रही है।
तो यहाँ पर ये बताइए ब्लेड का पैसेज तो आपको बिल्कुल कांस्टेंट रखा है आपने, क्या इसको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग आपने रखा है? नहीं रखा है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मैं ब्लेड पैसेज की लेके बात करूं और यहाँ पर जो फ्लूइड का ब्लेड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है मान लीजिए VR1 है, यहाँ पर जो एग्जिट कर रहा है ये आपका VR1 एंट्रेंस है, यहाँ पर जो एग्जिट कर रहा है दिस इज द VR2। तो यहाँ पर ये बताइए VR1 और VR2 में क्या अगर देखेंगे तो क्या होगा, कौन सा बड़ा होगा या इक्वल होगा? तो देखिए अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ क्या कि ब्लेड मेरा स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ मतलब समझ गया, कोई आपका यहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा, तो फॉर स्मूथ ब्लेड, तो स्मूथ ब्लेड की अगर हम लोग बात करें तो स्मूथ ब्लेड में आपका क्या होगा, दिस इज द VR1 इक्वल टू VR2। ये आपको कहानी समझ में आया? अगर आपकी ब्लेड स्मूथ ब्लेड है तो वहां पर आपको क्या है, VR1 विच इज इक्वल टू VR2। क्लियर है? दूसरा कहानी आपके साथ देखिए बन सकता है कि अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ब्लेड स्मूथ नहीं है, ठीक है, इफ रफ ब्लेड, ठीक है, तो रफ ब्लेड की अगर कहानी होगा तो क्या होगा बताओ, VR1 और VR2 के साथ। नो डाउट यहाँ से VR1 अपनी वेलोसिटी से आएगा, रफ होने के कारण VR1 क्या होगा, VR2 जो कन्वर्ट होने जा रहा है ये कम होते चले जाएगा। तो इस केस में आपको दिखेगा क्या, VR1 इज ग्रेटर देन दिस इज द VR2। ठीक है, ये कहानी को समझ में आया? तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास स्मूथ ब्लेड है तो स्मूथ ब्लेड हमारे पास VR1 इक्वल टू VR2 है। अगर रफ ब्लेड की बात करें तो यहाँ पर आपको VR1 इज ग्रेटर देन VR2 मिलेगा। तो ये आपका जो नोजल है और नोजल से हम लोग फिर किस पे एंटर कर रहे हैं, मूविंग ब्लेड पे। तो नोजल और मूविंग ब्लेड की कहानी आपको समझ में आई। तो ये आपके पास जो पैसेज मिला हुआ है, बात है कि ये आपका जो पैसेज है इसको कांस्टेंट रखना है या इसको जो भी शेप चेंज करेंगे उससे हमारा फायदा और नुकसान क्या होने वाला है। ठीक है, समझते हैं। देखिए ये हमारे पास टरबाइन है, टरबाइन में जो यहाँ से क्या है, फाइनली आपको टरबाइन क्या देता है, वर्क आउटपुट देता है। जो टरबाइन है आपको क्या है, वर्क आउटपुट दे रहा है। टरबाइन का वर्क आउटपुट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, टरबाइन इज द ओपन सिस्टम, और टरबाइन अगर ओपन सिस्टम है तो इसका अगर निकालेंगे तो -V/dP मिलता है। यही तो मिलता है टरबाइन का वर्क आउटपुट। जो आपका टरबाइन है, टरबाइन का वर्क आउटपुट क्या मिलता है, -V/dP। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मुझे क्या है, मेरी इच्छा है कि टरबाइन है तो ज्यादा से ज्यादा वर्क मिले, क्योंकि जो टरबाइन है ये वर्क आपको देता है। तो जब वर्क देता है तो हमारी इच्छा क्या है, ज्यादा से ज्यादा दे। अगर कंप्रेसर रहता है तो कंप्रेसर वर्क कंज्यूम करता है, तो वहां हमारी इच्छा होती है कि हम वर्क कम से कम दें उसको। तो जब आपको टरबाइन ज्यादा से ज्यादा वर्क दे रहा है तो -V/dP की कहानी आपको दिखी। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, ये वाला कहानी देखिए, V तो ठीक है, DP अगर मुझे वर्क डन बढ़ाना है तो मुझे डेफिनेटली DP बढ़ाना होगा। जितना ज्यादा मैं DP बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा मुझे टरबाइन वर्क मिलेगा। व्हाट इज DP? DP इज द चेंज इन प्रेशर। अब ये आपका इनिशियल है, एंट्रेंस P1, ये आपका एग्जिट पोर्शन है, दिस इज द P2। और यहाँ पे अगर आप क्या है, प्रेशर डिफरेंस, नो डाउट इनिशियल प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो यहाँ जाके प्रेशर ड्रॉप करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो P1 इज ग्रेटर देन आपको क्या दिख रहा है, P2, यही तो दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको क्या चाहिए, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करना है, तो हमारी कोशिश क्या होगी कि प्रेशर डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर लो नो डाउट उतना ज्यादा आपको टरबाइन वर्क दे देगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे होता क्या चीज है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको प्रेशर के वेरिएशंस के साथ डायग्राम बनाऊं यहाँ पर, तो देखिए क्या वेरिएशन मिलेगा। सबसे पहली बात नोजल को, नोजल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नोजल में यहाँ पर क्या स्टीम इंटर कर रही है। ठीक है, और नो डाउट नोजल में स्टीम बॉयलर से आ रहा है, बॉयलर से आ रहा है तो ये हाई प्रेशर है। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द नोजल, जो प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब कुल मिला के अगर आप ये देखोगे तो प्रेशर को डिक्रीज करके वेलोसिटी बढ़ा रहा है, और यही वेलोसिटी तो ब्लेड को देने जा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रेशर का वेरिएशन बनाऊं तो यहाँ पे हमारा क्या है, प्रेशर ड्रॉप हुआ है, डेफिनेटली नोजल के अंदर प्रेशर ड्रॉप हुआ है, तो ये हमने प्रेशर ड्रॉप कर दिया। तो नोजल के अंदर हमारा क्या है, ये नोजल जो है शुरू में हाई प्रेशर पे आया और जैसे जैसे अंदर गया इसका प्रेशर डाउन होते चले गया। अब ये बताइए जो मूविंग ब्लेड है, मूविंग ब्लेड का पैसेज हमको कैसा मिला हुआ है। नो डाउट ये आपको क्या है, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन है। तो कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन है तो क्या इसके अंदर कोई प्रेशर का डाउन होगा, पैसेज तो आपका क्या है, एरिया कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो ये लाइन बिल्कुल आपकी क्या है, स्ट्रेट चली जाएगी, हॉरिजॉन्टल। मतलब मूविंग ब्लेड के अंदर आपका कोई प्रेशर ड्रॉप हुआ ही नहीं है। आपका प्रेशर ड्रॉप कहाँ हुआ है, केवल और केवल नोजल पे हुआ है। तो ये आपका इनलेट वाला नोजल का एग्जिट पोर्शन, और ये आपको जो मिला ये मूविंग ब्लेड का आपका पोर्शन दिख गया। अब इस कहानी को समझिए कि जो आपका नोजल और मूविंग ब्लेड आपको जो दिख रहा है,
यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप कितना है, कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, मुझे क्या करना है, मेरी इच्छा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को ड्रॉप कर सकूं। और इंपल्स की कहानी क्या है कि नोजल में आपका प्रेशर ड्रॉप होता है, मूविंग ब्लेड में नहीं होता है, ठीक है। तो रिएक्शन में जाके क्या है, कुछ जुगाड़ लगाया गया, ठीक है। यहाँ पर ये देखा गया, तो पहले तो मैं यहाँ मूविंग ब्लेड का कंक्लूजन क्या लिख दूं कि इंपल्स के अंदर अगर हम लोग मूविंग ब्लेड पे देखें तो इंपल्स के अंदर मूविंग ब्लेड में आपको प्रेशर क्या मिलता है, कांस्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ब्लेड में आपको प्रेशर कांस्टेंट मिलेगा और वेलोसिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज। किसके साथ हो रहा है, ये मूविंग ब्लेड के साथ हो रहा है। मतलब ये आप ये बोल सकते हो कि जो हमारे पास इंपल्स टरबाइन है, इंपल्स टरबाइन में मूविंग ब्लेड के अंदर आप देखोगे तो प्रेशर आपको कांस्टेंट मिलेगा, और यहाँ पे अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आपका कंटिन्यू क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपको कहानी समझ में आया कि यहाँ पर देखिए प्रेशर डिक्रीज और इसके बाद आपकी क्या हो गई, फाइनली यहाँ पर आप देखोगे तो प्रेशर आपका कांस्टेंट हो गया है। तो ये जो आपकी कहानी है इंपल्स की कहानी है। रिएक्शन के साथ क्या गया, थोड़ा सा और बुद्धि लगाया गया। बुद्धि ये लगाया गया कि हमारी कोशिश क्या है कि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर ड्रॉप हो, जितना ज्यादा आपका प्रेशर ड्रॉप होगा उतना ज्यादा हमको वर्क डन मिल पाएगा। तो यहाँ पर जब रिएक्शन का डिजाइन किया गया तो यहाँ पर जो मूविंग ब्लेड का पैसेज जो कि इंपल्स में आपको कैसा बिल्कुल कांस्टेंट रखा गया है, वहां पे अगर आप रिएक्शन के अंदर बात करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये आपको पैसेज कन्वर्जिंग मिलेगा, क्योंकि अगेन मुझे प्रेशर को ड्रॉप करना है। तो यहाँ पर मैं पहले कुछ पॉइंट नोट करके कर दूं, क्योंकि यहाँ पर आपका डिफरेंस भी लिखा जाएगा। तो इसका इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन का जो डिफरेंस है, नो डाउट अभी हम लोग जो समझ रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं, और इसका जो डिफरेंस है वो आपके एसएससी जेईई कन्वेंशनल में भी आया हुआ है डिफरेंस लिखने के लिए। तो यहाँ पे दूसरा कंक्लूजन हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या कि जो हमारे पास इंपल्स है इसका जो मूविंग ब्लेड का पैसेज है, मूविंग ब्लेड का जो कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन का पैसेज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जो आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन, मूविंग ब्लेड का जो पैसेज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या है कि जैसा हम लोग रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं तो रिएक्शन में देखिए आपको क्या क्या चीजें दिखने वाली है। जो हमारे पास रिएक्शन टरबाइन है उस रिएक्शन टरबाइन में आपको क्या दिखेगा, ये जो हमारा नोजल है, नोजल के जगह हम लोग बेसिकली यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड फिक्स ब्लेड, और फिक्स ब्लेड के बाद फिर हम लोग जो यूज करेंगे अगेन हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट इज द मूविंग ब्लेड, ठीक है। तो ये हमारे पास फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड की कहानी देखिएगा, किस तरीके से हम लोग फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड को हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि ये जो हमारे पास फिक्स ब्लेड है, यहाँ पर जो पैसेज आपका बनाया गया है बिल्कुल नोजल की तरह ही होता है, लेकिन ये आपका कन्वर्जिंग पैसेज होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका पैसेज है फिक्स ब्लेड वाला, ये आपको कुछ इस तरीके से कन्वर्जिंग पैसेज में दिखेगा। एक बार देखते हैं हम लोग, ये आपको इस तरीके से, ये आपका कन्वर्जिंग पैसेज है। और उसी तरीके से जब आप मूविंग ब्लेड पे जाओगे तो मूविंग ब्लेड का पैसेज भी आपको दिखेगा कन्वर्जिंग पैसेज। जो आपकी मूविंग ब्लेड है वो मूविंग ब्लेड का पैसेज भी आपको कैसा मिलेगा, कन्वर्जिंग पैसेज में, ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझिएगा क्या कहानी करना है। तो ये जो आपका फिक्स ब्लेड है, फिक्स ब्लेड में आपका फ्लूइड यहाँ से इंटर किया, इंटर करने के बाद फिर फिक्स ब्लेड में गया, तो यहाँ से आपका एग्जिट किया, और फिर यहाँ से आपका क्या होगा, मूविंग ब्लेड से फिर बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो आपका पैसेज, ये पैसेज आप समझ पा रहे हो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब ये मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड आके आपकी क्या कहानी होती है, एक बार देखिए यहाँ पे मैं टरबाइन में आपको बता दे रहा हूँ। ये जो आपका टरबाइन है, हालांकि इसके बारे में आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो आपका टरबाइन है, ये टरबाइन के जो शाफ्ट में अटैच होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मूविंग ब्लेड, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका क्या है, शाफ्ट में, तो जो शाफ्ट में कनेक्ट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मूविंग ब्लेड। और जो ये जो आपका टरबाइन है और ये टरबाइन का जो आउटर पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं केसिंग। तो ये जो आपका केसिंग है ना, इस केसिंग में भी आपके क्या है, ब्लेड अटैच रहते हैं, कुछ इस तरीके से, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका टरबाइन है इसमें आपका ब्लेड अटैच रहते हैं। तो ये जो आपका ब्लेड अटैच रहता है ये आपका केसिंग से अटैच है, तो क्या ये घूमेगा, डेफिनेटली नहीं घूमता। तो ये जो आपका पोर्शन नहीं घूमता है ना, इसी को हम लोग फिक्स ब्लेड बोलते हैं। फिक्स ब्लेड का मतलब क्या है, घूमेगा नहीं, इसीलिए हम इसको फिक्स ब्लेड बोले हैं। और ये जो आपका घूमता है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मूविंग ब्लेड। कहानी क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस चीज को उठा के यूटिलाइज करें तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे कि अगर ये चीज हम लोग देखें तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि ये जो हमारे पास पोर्शन है फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड की कहानी,
अगर हम इसको यूटिलाइज करें तो यूटिलाइज करने में हमको क्या क्या चीजें दिखेंगी, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड के अंदर, इसका अब हम लोग बनाते हैं डायग्राम प्रेशर वेरिएशन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रेशर वेरिएशन का डायग्राम बना रहा हूँ। सबसे पहली बात फिक्स ब्लेड में क्या है, व्हाट इज द, देखो फिक्स ब्लेड आपका क्या है, कन्वर्जिंग पैसेज है। कन्वर्जिंग है तो क्या करेगा, प्रेशर को वेलोसिटी में कन्वर्ट करेगा, तो मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर ड्रॉप हुआ, तो ये हमारे पास प्रेशर ड्रॉप हो गया। तो ये जो हमारा प्रेशर ड्रॉप हुआ वो किस में हुआ, डेफिनेटली फिक्स ब्लेड में हुआ। उसके बाद जब मूविंग ब्लेड में जाओगे तो मूविंग ब्लेड भी तो आपका कन्वर्जिंग पैसेज है। तो एक बार हम लोग ये वेलोसिटी को पहले देख लेते हैं, जैसा हमने इस वेलोसिटी के वेरिएशन को दिखाया हुआ है। यहाँ पर देखो ये जो आपका एरिया है दिस इज कॉल्ड A1, ठीक है, और ये वाला जो पैसेज है ये हमारे पास पैसेज कौन सा है, दिस इज कॉल्ड A2। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो A1 और A2 के साथ, यहाँ पर आपका A1 और A2 क्या था, आपका इक्वल था। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो A1 आपका क्या है, A1 इज ग्रेटर देन A2। क्या कहानी क्लियर हुआ आपको, यहाँ पर आपको A1 इज ग्रेटर देन A2। दूसरा अगर मैं वेलोसिटी को लेकर बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर V1 और V2 के साथ देखिए यहीं पर लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपका फ्लूइड एंटर किया और फ्लूइड एंटर किया V1 वेलोसिटी से, ठीक है। यहाँ पर जब आपका फ्लूइड एग्जिट किया तो फ्लूइड एग्जिट किया किससे, V2 वेलोसिटी से। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखो V1 बड़ा होगा कि V2 बड़ा होगा। अब लोग कंफ्यूज क्या होते हैं कि यहाँ पर ये पैसेज हो गया है कन्वर्जिंग, और कन्वर्जिंग हो गया तो V2 वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, और ऐसा अगर आप धोखा कर रहे हो तो फिर रॉन्ग है। ठीक है, ये याद रखना, V1 आपकी फ्लूइड की वेलोसिटी है, वो फ्लूइड अपनी वेलोसिटी ब्लेड को देगा तभी तो ब्लेड घूमेगा। जो V1 आपकी वेलोसिटी फ्लूइड की है, फ्लूइड अपनी वेलोसिटी ब्लेड को देगा तभी तो आपका ब्लेड मूव कर रहा है ना। तो ये चीज एकदम क्लियर रखना कि हमेशा आपका टरबाइन के केस में V1 इज ग्रेटर देन V2 ही मिलने वाला है। ठीक है, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, V1 इज ग्रेटर देन V2 ही मिलेगा, क्योंकि V1 अपनी वेलोसिटी, V1 इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड और स्टीम। जो स्टीम अपनी वेलोसिटी मूविंग ब्लेड को दे रहा है तो मूविंग ब्लेड घूम रहा है, और फाइनली गया V2 पे। तो मुद्दे की बात है कि इसका कन्वर्जिंग होने से क्या इफेक्ट पड़ा है। तो ये जो आपकी कन्वर्जिंग पैसेज हुई है तो ब्लेड के अंदर आपको कौन सी वेलोसिटी मिलती है, रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान रखना, ये मैं अभी बताया आपको कि जो फ्लूइड और ब्लेड के बीच का जो वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है। और ये आपको हमेशा कहां पर मिलेगा, ये आपको हमेशा मूविंग ब्लेड पर मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज फ्लूइड आपका एंटर कर रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर एंटर किया VR1 वेलोसिटी से, और यहाँ पे अगर एग्जिट किया VR2 वेलोसिटी से। तो अगर इसके बीच की कहानी देखा जाए तो आपको क्या दिखेगा, ये आपको VR1 वेलोसिटी मिला है, ये आपको VR2 वेलोसिटी मिल रहा है। तो ये कन्वर्जिंग पैसेज होने के कारण VR2 की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो दैट इज द VR2 इज ग्रेटर देन VR1। कहानी कुछ समझ में आया, मतलब यहाँ पर VR2 इज ग्रेटर देन आपको क्या मिलेगा, VR1। क्लियर है चीजें, ध्यान रखिएगा। तो फिक्स ब्लेड के अंदर आपका प्रेशर तो ड्रॉप हुआ ही, जो फिक्स ब्लेड है, फिक्स ब्लेड में प्रेशर तो ड्रॉप हुआ ही है। उसके साथ साथ आपका क्या है, मूविंग ब्लेड में भी अगेन आपका क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, क्योंकि आपका कन्वर्जिंग पैसेज है। तो कन्वर्जिंग पैसेज होने के कारण प्रेशर ड्रॉप हुआ, तो ये आपकी लाइन और नीचे आ गई। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो देखो जो फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड को मिला के हम लोग एक स्टेज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो फिक्स ब्लेड और मूविंग मिला के इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेज। उसी तरीके से ये आपका मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड सेकेंड स्टेज। तो ये क्लियर रखिएगा, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज की जो कहानी है वो आपको क्लियर है। ठीक है, मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड मिला के आपका फर्स्ट स्टेज है, अगेन आपका मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड मिलाओगे तो सेकंड स्टेज है। मतलब यहाँ पर आपका देखिए जो फिक्स ब्लेड की बात हो रही है वो यहाँ पर नोजल ही कंसीडर होता है इम्पल्स के केस में। तो यहाँ पर ये दोनों मिला के एक सिंगल स्टेज बनेगा, यहाँ पर भी दोनों मिला के एक सिंगल स्टेज बनेगा। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर आप देखोगे तो सिंगल स्टेज में प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है, ये तो इतना ही हो रहा है। ठीक है, मतलब कुल मिला के आप दोनों को कंसिडर करोगे तो इतना ही प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो प्रेशर ड्रॉप आपका क्या है, फिक्स ब्लेड के अलावा मूविंग ब्लेड में भी हो रहा है। तो ये देखिए कुल मिला के प्रेशर ड्रॉप आपका इतना हो रहा है। मतलब आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि इसमें प्रेशर ड्रॉप आपको रिएक्शन टरबाइन में ज्यादा मिल रहा है, मतलब डेफिनेटली इसमें आपको वर्क आउटपुट ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर मूविंग ब्लेड के अंदर कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन होता है,
लेकिन अगर आप रिएक्शन में आएंगे तो रिएक्शन में आपको मूविंग ब्लेड के अंदर आपको जो पैसेज मिलेगा दैट इज द कन्वर्जिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, कन्वर्जिंग क्रॉस सेक्शन आपको मिलेगा। ये जो आपको मूविंग ब्लेड में है तो कन्वर्जिंग होने के कारण क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेगी और आपका प्रेशर कहीं ना कहीं वो ड्रॉप होगा। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए कि ज्यादा वर्क डन किस में मिलेगा। नो डाउट जिसमें ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा वर्क डन वो ज्यादा देगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इम्पल्स टर्बाइन को लेकर तो कंपेयर करते हैं अगर हम लोग रिएक्शन के केस में, तो यहाँ पर आपको क्या है, वर्क डन एंड एफिशिएंसी। ठीक है, दोनों इसका क्या मिलेगा, लो मिलेगा कंपेयर टू रिएक्शन में। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, वर्क डन एंड एफिशिएंसी। ठीक है, वर्क डन एंड एफिशिएंसी ये दोनों आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो वर्क डन और एफिशिएंसी दोनों इसमें आपको क्या है, ज्यादा मिलेगा। अगर ब्लेड प्रोफाइल को लेकर यूज करें तो इसमें ब्लेड प्रोफाइल आपका क्या होगा, ठीक है, सिंपल प्रोफाइल टाइप ब्लेड यूज होता है। ये सब जो पॉइंट लिख रहा हूं दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सिंपल प्रोफाइल टाइप ब्लेड्स आर यूज्ड, ध्यान रखिएगा, सिंपल प्रोफाइल टाइप्स ब्लेड्स आर यूज्ड। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो एरोफॉइल टाइप एरोडायनेमिक, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका कैसा यूज होगा, एरोफॉइल टाइप एरोडायनेमिक, एरोडायनेमिक ब्लेड्स। ठीक है, तो एरोफॉइल टाइप एरोडायनेमिक ब्लेड्स आपका क्या है, यहाँ पर यूज किया जाता है रिएक्शन टरबाइन के साथ। ध्यान है इस चीज को रखिएगा, क्लियर। ठीक है, यहाँ पे जैसा हम लोग नोजल यूज कर रहे हैं वहां पे हमारा क्या है, फिक्स ब्लेड यूज हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए इस कंडीशंस पे अगर हम लोग बात करें तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्या, कि पार्शियल एडमिशन ऑफ स्टीम इंटर्स और ये फुल एडमिशन टाइप। मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे जब आपका ये नोजल से जो स्टीम निकलता है तो स्टीम निकलने के बाद पूरा का पूरा मूविंग ब्लेड भी इंटर नहीं कर पाता है। ठीक है, कुछ स्टीम यहाँ से क्या है, बाहर निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका पैसेज है ना फिक्स ब्लेड से मूविंग ब्लेड में, यहाँ पर ऑलमोस्ट जितना स्टीम है ना वो सभी का सभी आपको इंटर करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, पार्शियल एडमिशन ऑफ स्टीम। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज द पार्शियल एडमिशन ऑफ स्टीम थ्रू द नोजल, पार्शियल एडमिशन ऑफ स्टीम थ्रू द नोजल। ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, थ्रू द नोजल। ठीक है, तो पार्शियल एडमिशन ऑफ स्टीम थ्रू द नोजल है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑल्दो या ऑलमोस्ट ऑल सभी टाइप आपका स्टीम चले जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल स्टीम्स, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल स्टीम्स एंटर्स थ्रू द फिक्स ब्लेड। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल स्टीम एंटर थ्रू द फिक्स ब्लेड, फिक्स ब्लेड के थ्रू आपका क्या मूविंग ब्लेड में जा रहा है। तो ये हमारे पास इम्पल्स और रिएक्शन को लेकर कुछ बातें थी, ये ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट है। लेकिन अगर आपको ये वाला कहानी अगर क्लियर है तो आपको आगे डाउट नहीं होगा, जो कि हमारा इम्पल्स और रिएक्शन के साथ है। तो इम्पल्स पे जो आपको डाउट है वो क्लियर यहाँ तक। अच्छा, रिएक्शन के केस में अगर मूविंग ब्लेड की बात करें तो यहाँ पर क्या इम्पल्स में आपका प्रेशर कांस्टेंट था और ये आपका वेलोसिटी ड्रॉप था। रिएक्शन के केस में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपका प्रेशर भी ड्रॉप होगा और साथ ही साथ हमारे पास ये वेलोसिटी भी ड्रॉप होगी। ठीक है, तो प्रेशर के साथ साथ आपकी यहाँ पर वेलोसिटी भी ड्रॉप होगी। क्लियर है, तो इम्पल्स और रिएक्शन की कहानी क्लियर है, ध्यान रखिएगा ये सब। ठीक है, और बिल्कुल मैंने ये दोनों के बीच में आपका जो बेसिक कंपैरिजन है वो तो कर दिया है। बाकी हम लोग को पूरा अभी डिटेल में इम्पल्स की कहानी पढ़नी है, फिर हमको रिएक्शन की भी कहानी पढ़नी है। तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बाकी अभी हम लोग डिटेल में भी हम लोग पूरा अलग अलग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसा हमने अभी देखा हुआ है इम्पल्स और रिएक्शन की कहानी हो चुकी है। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल में फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो डेट इज द शाफ्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, तो शाफ्ट ओरिएंटेशन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए शाफ्ट जो आपका होता है वो आपका किस तरीके से करेक्ट होगा उस पर हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है डेट इज द शाफ्ट ओरिएंटेशन। और शाफ्ट ओरिएंटेशन में अगर हम लोग देखें तो देखिए क्या दिखेगा आपको, शाफ्ट ओरिएंटेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर देखिए
सेकंड क्लासिफिकेशन है दैट इज द शाफ्ट ओरिएंटेशन। तो शाफ्ट ओरिएंटेशन में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर दो तरीके के आपके शाफ्ट ओरिएंटेशन होते हैं। एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड टेंडम कंपाउंडिंग, ठीक है। एक हमारे पास क्या होता है दैट इज कॉल्ड टेंडम कंपाउंडिंग, ठीक है, क्लियर है। दूसरा अगर हम लोग देखिए टेंडम कंपाउंडिंग को अगर हम लोग समझे तो क्या मिलेगा, जो आपका टेंडम कंपाउंडिंग होता है, टेंडम का मीनिंग होता है अगेन एंड अगेन, बार बार, ठीक है, मतलब एक ही शाफ्ट में आपके क्या कनेक्टेड होंगे ये। और जो दूसरा हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड क्रॉस कंपाउंडिंग, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है दैट इज कॉल्ड क्रॉस कंपाउंडिंग, नाम ही रखा हुआ है क्रॉस, समझ में आ जाएगा अभी। टेंडम कंपाउंडिंग देखिए टेंडम का मतलब क्या होता है अगेन एंड अगेन, बार बार। इसमें क्या होगा आपका एक ही शाफ्ट से आपके मल्टीपल टरबाइन यूज होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका जो कनेक्टेड होगा वो हाई प्रेशर में होगा, उससे और आगे बढ़ोगे तो ये आपका इंटरमीडिएट प्रेशर, और उससे आगे बढ़ोगे तो ये आपको मिलेगा लो प्रेशर टरबाइन। और अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, मतलब लेफ्ट टू राइट ऐसा कोई सीक्वेंशियल ऑर्डर नहीं बता रहा हूँ, ये स्टीम का इंटर का डायरेक्शन देखना। जैसे जैसे आप यहाँ पे इंटर करोगे तो स्टीम देखिए शुरू में जब आपका क्या है बॉयलर से आएगा तो डेफिनेटली हाई प्रेशर टरबाइन होता है, तो ये आपका शुरू में जो कनेक्ट होता है दैट इज द हाई प्रेशर टरबाइन। इसके बाद बीच में लगा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, और उसके आगे बढ़ोगे तो दैट इज कॉल्ड लो प्रेशर टरबाइन, ठीक है। ये आपका सीक्वेंशियल ऑर्डर है। तीसरा नेक्स्ट अगर आप बढ़ोगे तो जैसे जैसे आप हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट और लो प्रेशर की तरफ बढ़ोगे टरबाइन का साइज आपका बढ़ता जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको उतना ही अमाउंट ऑफ स्टीम को पास करके वहां से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसीलिए आपका जो टरबाइन का साइज है वो टरबाइन का साइज आपका कंटिन्यू क्या होगा, राइज होता चला जाएगा। तो यहाँ से आपको इस तरीके से कनेक्ट हुआ है। तो ये हमारे पास है टेंडम कंपाउंडिंग का खेल। तो टेंडम कंपाउंडिंग में आप ये बोल सकते हो कि ऑल द टरबाइंस आर कनेक्टेड इन अ सिंगल शाफ्ट, और यहाँ से कुल मिला के अगर आप बोलोगे तो यहाँ से एक सिंगल जनरेटर आपका कनेक्ट होता है, ठीक है। मतलब जितने भी टरबाइन है आपका सिंगल शाफ्ट से कनेक्टेड है, और जो सिंगल शाफ्ट है वो आपका किससे कनेक्ट होगा, जनरेटर से, क्लियर है। अच्छा अगर हम लोग बात करते हैं क्या क्रॉस कंपाउंडिंग की कहानी, तो क्रॉस कंपाउंडिंग में क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास शाफ्ट है जैसे टेंडम कंपाउंडिंग है, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे क्रॉस कंपाउंडिंग को लेकर, तो क्रॉस कंपाउंडिंग में चीजें आपको क्या मिलेगी, तो यहाँ पर देखिए जो आपके शाफ्ट है वो अलग अलग, जो टरबाइन है वो आपके अलग अलग शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जो आपका एक टरबाइन है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक आपका सिंगल रोटर लगा हुआ है, उसी तरीके से एक और आपका शाफ्ट है और यहाँ पर एक और टरबाइन कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपका जो टरबाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या अलग अलग रोटर कनेक्टेड है, और यहाँ पे अगर यूज पड़ता है जैसे ये आपका जो टरबाइन है वो अलग रोटर मतलब ये आपका एक जनरेटर मान सकते हो, ये दूसरा जनरेटर है। अब दूसरा दोनों आपके अलग अलग हैं, लेकिन कभी हमको क्या है दोनों को अगर आपको एक साथ यूज करना हो तो दोनों को कपल्ड कर दिया जाता है। तो कपल्ड करने से क्या है दोनों आपका जो टरबाइन है वो आपको क्या हो जाएगा, एक साथ यूज कर पाएंगे। तो ये इस चीज का एप्लीकेशन देखिए दोनों का अलग अलग है, डिपेंड करता है कि आपको कितने आरपीएम पे चाहिए, कितना स्पीड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्रॉस कंपाउंडिंग है। और टेंडम कंपाउंडिंग जो है आपका कंटिन्यू क्या एक ही शाफ्ट है, तो नो डाउट ये आपका बहुत हेवी लोड हो जाता है। ये जो आपका बेसिकली यूज किया जाता है हेवी लोड के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो क्रॉस कंपाउंडिंग है बेसिकली देखिए इसका यूज भी जो किया जाता है, होता क्या है कि जो हमारे पास एक नॉर्मल मान लीजिए टरबाइन यूज कर रहे हैं, तो टरबाइन में क्या है कि जब टरबाइन से जो एग्जिट पे स्टीम निकल कर आती है वो स्टीम आपका देखिए मान लीजिए यहाँ से हमारा क्या है टरबाइन यूज की है, तो यहाँ से जो स्टीम आई, अब जो स्टीम आई वो तो आपका क्या सीधा कंडेंसर में जाता है, याद करिए। तो अगर आपके पास स्टीम के पास अच्छी खासी एनर्जी है तो उसको डायरेक्ट कंडेंसर में ना भेज के उसको हम लोग क्या है उस स्टीम को इस टरबाइन के थ्रू हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली आप बोल सकते हो क्या कि वेस्ट अमाउंट ऑफ जो हमारा स्टीम होता है ना उसको भी हम लोग क्या है यूटिलाइज करने के लिए एक अलग से टरबाइन का डिजाइन करके जो हम लोग यूज करते हैं, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रॉस कंपाउंडिंग। तो दोनों के बीच में फर्क समझ में आया। टेंडम कंपाउंडिंग में आपके जितने भी आपके टरबाइन हैं वो एक सिंगल शाफ्ट में कनेक्टेड होंगे, दैट इज कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल रोटर। क्रॉस कंपाउंडिंग की बात करेंगे तो इसमें आपका रोटर अलग अलग कनेक्टेड है, जैसा कि आपको शाफ्ट आपको जो टरबाइन दिख रहा है अलग अलग है, तो नो डाउट आपको जनरेटर भी आपको अलग अलग सीक्वेंस में मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन था। एक हमने यहाँ पर बेसिकली दो क्लासिफिकेशन को लेकर बात किया है, एक हमने वर्किंग प्रिंसिपल को देखा हुआ और एक हमने जो देखा है दैट इज कॉल्ड शाफ्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।